हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमसीसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो आप सभी लोगों को पता ही है। यस दोस्तों, लिटरली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कत्लेआम हम लोगों को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है एक पर्टिकुलर शहर में। लिटरली आप कह सकते हैं खून की नदियां मतलब लाल निशान पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि जिनके भी पोर्टफोलियो में ये जो कंपनी थी, पूरा पोर्टफोलियो के एकदम ही बैंड बजा के यहाँ पे रखी होगी अगर ज्यादा एक्सपोजर होगा तो। सो खबर यहाँ पे फाइनली दोस्तों सामने आ चुकी है, एंड सामने आ चुकी है मतलब ऑफिशियली आ चुकी है। ठीक है, कई साल बीत गए कि ये खबर आने वाली है, आएगी नहीं आएगी, रिवर्स हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना ढिमकाना। फाइनली आज की तारीख की अगर बात कर ले, यस ऑफिशियली ये खबर सामने यहाँ पे आ चुकी है दोस्तों। किससे रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ? यस, आईईएक्स से रिलेटेड, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। पूरी तरीके से धज्जियां उड़ गई। आज के दिन आप लोगों ने देखा ही होगा कि स्टॉक किस प्रकार से क्रैश होते हुए देखने को मिल चुका है, एंड आपको पता भी है कि ये स्टॉक इस प्रकार से गिरना मतलब कौन सी खबर आई होगी? बिल्कुल सही जवाब, मार्केट कपलिंग। सो मार्केट कपलिंग से रिलेटेड दोस्तों ऑफिशियली मंजूरी मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, एंड इसी के बारे में डिटेल में बातचीत इसी वीडियो में यहाँ पे होने वाली है। मतलब ये वीडियो अगर आप पूरा देखोगे तो आपको पहले तो डिटेल में न्यूज क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। सेकेंड, ये कब से लागू होने वाली है, तारीख वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखूंगा। देन उसी के साथ साथ तीसरा, नो डाउट मार्केट कपलिंग मतलब क्या वो भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इवन दो अभी जो इस चैनल को फॉलो करते हैं उनको तो मैं ऑलरेडी सिखा के रखा हूं, बट जो एक नया बिगनर होगा उसको तो बाउंसर चला जाएगा, तो वो भी एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता दूंगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फायदा किसको होगा। यस, कोई तो कंपनी होगी जिसको इसका फायदा होगा, क्या वो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, तो वो भी मैं आपके सामने यहाँ पे रखूंगा। एंड पांचवा पॉइंट, आईईएक्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, उसके रिलेटेड अभी क्या ही बात करें, बट चलो फॉर्मेलिटी कर ही लेंगे, वीडियो बना ही रहे तो एक एक पॉइंट को डिकोड कर लेते हैं। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज के साथ ही। आप देख सकते हैं आईईएक्स का शेयर 28% तक क्रैश हुआ, 28 का 30 भी चला गया था। वो क्या छोटा मोटा ऊपर नीचे यहाँ पे होता रहता है। ठीक है, सबसे पहले तो लोगों के दिमाग में आएगा जो एक बिगनर होगा, 28% कैसे टूट सकता है। ठीक है, क्योंकि सर्किट की लिमिट की अगर हम लोग बात कर ले तो 2% का सर्किट होता है, या फिर 5 का होता है, या फिर 10 का होता है, या फिर 20 से ज्यादा तो स्टॉक टूट ही नहीं सकता। सो जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि शेयर मार्केट में दो प्रकार के शेयर है, एक है नॉन एफएनओ शेयर, ठीक है, एंड दूसरे है एफएनओ शेयर। जिन स्टॉक्स में फ्यूचर एंड ऑप्शन किया जाता है, जो स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए एलिजिबल है, डेरिवेटिव मार्केट में अवेलेबल है, वहां पे कोई सर्किट की लिमिट नहीं होती है, कोई भी नहीं, वो चाहे तो 50 60 70% भी क्रैश हो जाए। यस, कौन सा? जो स्टॉक एफएनओ में होता है। तो ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि आईईएक्स मोर देन 20% क्रैश हुआ है मतलब ये एफएनओ वाला स्टॉक होगा। ठीक है, सो जो नॉन एफएनओ होगा वहां पे अगर ये नॉन एफएनओ होता, मान लो एक सेकंड के लिए, तो 20% तक ही फिर लोअर सर्किट लग के रुक जाता। बट आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको सर्किट लगने के बाद भी वो ओपन हो जाता है, फिर लगातार नीचे 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 ही जाते हुए देखने को मिला था। तो चलिए ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा, जो बिगनर होंगे उनके लिए बनाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं आईईएक्स शेयर क्रैश 28% एज अ इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर। मतलब रेगुलेटर मतलब कौन? हेड बॉडी, इलेक्ट्रिसिटी के हेड बॉडी ने अप्रूवल दे दिया भाई, किसके लिए? पावर कपलिंग, मतलब वही मार्केट कपलिंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो। ठीक है, एंड क्वार्टर वन के नंबर आने से पहले ये सारी चीजें यहाँ पे हुई। अभी क्वार्टर वन के नंबर की क्या ही वैल्यू रही, क्या पढ़ के क्या करोगे उसका। ठीक है, सो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑफिशियली खबर सामने आती हुई देखने को मिल चुकी है। सेकंड डाउट जो आपका है कि कब से ये लागू होगा, तो दोस्तों ये इंप्लीमेंट होने वाला है, इफेक्टिव होने वाला है फ्रॉम जनवरी 2026। अभी क्या चल रहा है? जुलाई भी अभी खत्म ही हो जाएगा। सो जुलाई के बाद जून जुलाई, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन, मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 6 महीने बाद। चलो 6 महीने बाद हम लोगों को ये मार्केट कपलिंग यहाँ पे इंप्लीमेंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। देन आपके मल्टीपल डाउट्स है, आई नो, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आगे बढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले आपने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े होंगे, तो आपको एक नाम देखने को यहाँ पे मिला होगा, सीईआरसी। आफ्टर सीईआरसी, नॉड मतलब क्या? अप्रूवल फॉर द मार्केट कपलिंग। तो ये सीईआरसी हर एक जगह पे आप देख सकते हैं, सीईआरसी ने अप्रूवल दे दिया, सीईआरसी अप्रूव मार्केट कपलिंग। देखो मल्टीपल इसमें किधर गया, ये देखो सीईआरसी ने अप्रूवल दे दिया। देन आईएक्स यहाँ पे गिर गया बिकॉज सीईआरसी ने मार्केट कपलिंग से रिलेटेड फैसला ले लिया। सो ये बेसिकली सीईआरसी है क्या? तो दोस्तों आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगेन जो हेड बॉडी कौन सी होती है पावर सेगमेंट को लेकर? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ पावर, आपसे विद्युत मंत्रालय की अगर बात करें, ठीक है, तो इन्हीं के नीचे हम लोग को एक डिपार्टमेंट देखने को मिल जाता है। अब ये विद्युत मंत्रालय क्या बोलता है भाई? मार्केट कपलिंग लाना है, तो ये किसको बोलता है? इसको बोलता है सीईआरसी। सीईआरसी मतलब क्या है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग।
ठीक है, ये है इसका लोगो, आप देख सकते हो। तो इनको जिम्मेदारी पावर मिनिस्ट्री की ओर से आई थी कि भाई देख लो मार्केट कपलिंग से रिलेटेड अप्रूवल देना है कि नहीं देना है। तो सीईआरसी के हाथ में था सब कुछ, तो हर कोई इंतजार कर रहा था भाई सीईआरसी कब बोलेगा नहीं बोलेगा, ठीक है। एंड आप देख सकते हैं इसका पेरेंट एजेंसी कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, तो इसको ऑर्डर पेरेंट्स ही देंगे, ठीक है। तो बच्चा तो सुनेगा ही सुनेगा। सो इन्होंने फाइनली यहाँ पे डिसीजन दे दिया भाई, अप्रूवल दे दिया। एंड उसके बाद अभी आप देख ही रहे हो कि क्या हालत यहाँ पे हो चुकी है। नो डाउट इम्पैक्ट की अगर हम लोग बात करेंगे आईईएक्स के ऊपर, तो मेरे बोलने से ज्यादा आप शेयर के प्राइस से ही आप अंदाजा लगा सकते हो। और ये इसके पहले भी हुआ था, बट तभी वो रिपोर्ट के जरिए खबर थी कि भाई सरकार विचार कर रही है कि ऐसा करना है करके, ऐसा करना है करके। अभी तक वो खबर सामने नहीं आई थी, बट आज के दिन की बात करें तो फाइनली मार्केट कपलिंग की खबर सामने यहाँ पे आ गई। अब आ जाते दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहा होगा वो तो ये सोच ही रहा होगा भाई मार्केट कपलिंग बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं। पहले तो ये तो समझा दो ये मार्केट कपलिंग है क्या, इतना डरावनी चीज जिस चीज के चलते आईईएक्स के तो यहाँ पे बैंड ही बच गया। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, देखिए अगर हम थोड़ा सा मैं रफ एग्जांपल देना चाहूंगा, अगेन कहना चाहूंगा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। तो ये आईईएक्स है क्या, ये अल्टीमेटली क्या है, पावर एक्सचेंज है। अभी हमारे पावर एक्सचेंज मतलब क्या, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ट्रेडिंग होती है, पावर से रिलेटेड ट्रेडिंग होती है। अभी स्टॉक एक्सचेंज क्या रहता है हमारा, जो है ना एनएससी बीएससी स्टॉक एक्सचेंज, वहां पे स्टॉक से रिलेटेड ट्रेडिंग होती है। एमसीएक्स क्या है, वहां पे कमोडिटी से रिलेटेड ट्रेडिंग होती है, ठीक है। वैसे ही आईईएक्स क्या है, यहाँ पे पावर से रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल जाती है। सो बेसिकली आप यहाँ पे कह सकते हैं हमारे इधर 3 पावर एक्सचेंज आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। बड़े नाम की अगर बात करें तो एक है आईईएक्स, ठीक है। देन एक और कौन सा है, आप एच बोल सकते हो, एक और एच नाम का पावर एक्सचेंज है, और एक पी नाम का पावर एक्सचेंज है। मतलब कुल मिला के कितने पावर एक्सचेंज हो गए, 3 हो गए। बट पूरा का पूरा मार्केट किसने खा के रखा था पता है, यस आईईएक्स ने ही खा के रखा था। मतलब देखिए ये तीनों पावर एक्सचेंज है, ये देखो वापस बहुत अच्छे से देखना, ये है आईईएक्स, ये है एच, और इसके नीचे पी, ये 3 है। अब यहाँ पे क्या होता था दोस्तों, ये जो 2 एक्सचेंज है एच एंड पी की बात करें, इसमें सिर्फ एक ही काम होता था, कौन सा, बिडिंग का काम। दोनों एक ही काम करते थे, बिडिंग बिडिंग बिडिंग। और आईईएक्स में भी क्या होता था, बिडिंग। बट यहाँ पे एक सबसे बड़ा इनको एडवांटेज मिलता था दोस्तों, किस चीज का एडवांटेज, तो दोस्तों वो था पीडी। ये मैंने काफी बार आपको बताया, कौन सा, पीडी। पीडी बोले तो प्राइस डिस्कवरी। ये प्राइस डिस्कवरी है ना, ये आईईएक्स का हार्ट है, हार्ट, ठीक है, प्राइस डिस्कवरी, ठीक है। मतलब क्या दोस्तों, आईईएक्स में बहुत सारे हम लोगों को लोग आते हुए देखने को मिलते थे, ट्रेडिंग करते हुए देखने को मिलते थे। तो इस चीज के चलते यहाँ पे प्राइस डिस्कवरी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे होता था, ठीक है। एंड अब ये जो मार्केट कपलिंग है दोस्तों, इस चीज के चलते क्या होगा पता है, ये जो प्राइस डिस्कवरी यहाँ पे होती थी, इसका एडवांटेज चला गया। यस, अब ये प्राइस डिस्कवरी आईईएक्स में आपको होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। सो कहाँ पे होगी, तो दोस्तों एक सुपर एक्सचेंज हो सकता है जो सरकार ही फॉर्म करेगी, सरकार की ही एंटिटी होगी। वहां पे जाके डिसीजन किया जाएगा कि भाई प्राइस मतलब एग्जैक्टली प्राइस क्या रहेगा। मतलब क्या है दोस्तों, कंक्लूजन क्या है, यस आप देख रहे हो ये पी, ये एच, ये बाकी के पावर एक्सचेंज में क्या होता था, बिडिंग बिडिंग। और अभी आईईएक्स में भी क्या होगा, सिर्फ बिडिंग। यस, इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं आईईएक्स का वेबसाइट भी अगर आप देखोगे ना, तो आईईएक्स के वेबसाइट में आपको एक चीज हमेशा वो हाईलाइट करके बोलते थे, प्रोवाइडिंग कॉम्पिटिटिव पीडी। पीडी बोले तो प्राइस डिस्कवरी। बस अभी आपको ये चीजें हटते हुए देखने को मिल जाएगी। क्यों हटते हुए देखने को मिल जाएगी, बिकॉज अभी वही सीईआरसी ने डिसीजन ले लिया है भाई कि वो मार्केट कपलिंग करेंगे। मतलब क्या बोल रहे हैं वो, आईईएक्स को भी बोल रहे हैं भाई तुम भी सिर्फ बिडिंग से रिलेटेड ही चीजें करो। जो दूसरा एक्सचेंज है एच एंड, और एक कौन सा था, पी, ये तो वैसे भी इतने सालों से बिडिंग ही कर रहे थे सिर्फ, ठीक है। सो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से प्राइस चला जाएगा ऊपर, यहाँ से भी प्राइस चला जाएगा ऊपर, और यहाँ से भी प्राइस चला जाएगा ऊपर, और यहाँ पे एक सुपर एक्सचेंज आएगा, वो करेगा प्राइस डिस्कवरी। तो ये जो पीडी प्राइस डिस्कवरी का जो एडवांटेज था पहले आईईएक्स को यहाँ पे मिलता था, चलो अब हट गया भाई। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं एच पी, ये जो बाकी एक्सचेंजेस हम लोग को देखने को मिलते थे पावर से रिलेटेड, बस आईईएक्स भी अभी उन्हीं की तरह बन के रह गया। वो एक एडवांटेज इनको यहाँ पे मिलता था प्राइस डिस्कवरी का, गेम ओवर। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूं दोस्तों, जो मोनोपोली थी आईईएक्स की 85% मार्केट शेयर दोस्तों, 85%, ठीक है। एंड बाकी एक्सचेंजेस देखो जितने भी थे, ये जो आपको दिख रहा है ना पीएक्सआईएल, देन एचपीएक्स की बात करिए, जो एचएन में पी बोल रहा था, वो आगे आपको समझ में आएगा कि ये बाकी के एक्सचेंज के नाम है। इनका मिलकर भी मार्केट शेयर 15% ढंग का नहीं था। पूरा का पूरा आईएक्स कैप्चर करके यहाँ पे बैठा था 85%। मतलब इनकी जो है दोस्तों ये जो मोनोपोली थी, दैट्स इट। इसके ऊपर सीईआरसी ने आज दी एंड बोल दिया कि बॉस आप प्राइस डिस्कवरी मत करो, आप भी बस बिडिंग करो, जो भी प्राइस रहेगा वो ऊपर भेज दो, हम सारे मिलकर यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा सुपर एक्सचेंज है वो डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे प्राइस क्या रहेगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों क्या लिखा है यहाँ पे, सेंट्रलाइज प्राइस डिस्कवरी, सेंट्रलाइज प्राइस डिस्कवरी होगी, ठीक है। अब आईईएक्स
तुम यहाँ पे तुम्हारे इधर प्राइस डिस्कवरी नहीं होगी, सेंट्रलाइज वहां की जो सरकार की अभी जो एंटिटी होगी वो डिसीजन यहाँ पे करेगी। एंड इसीलिए दोस्तों आज के दिन यहाँ पे क्या हो गया, आईईएक्स का जो शेयर प्राइस है उसमें एक गिरावट हम लोग को देखने को मिल गई। मतलब क्या हो गया, प्राइस में वो चीजें एडजस्ट होती हुई देखने को मिली। पहले स्टॉक 30% क्रैश हो गया, ठीक है। अभी जैसे कि आपको बताया ये चीजें कब होने वाली है, जनवरी में होने वाली है ना, ठीक है। जनवरी में होगी तो फिर इसके नंबर के ऊपर तब से इम्पैक्ट आ जाएगा, ठीक है। 6 महीना तो चलता रहेगा, ये एकदम इमीडिएटली नहीं होगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब हम कह सकते हैं कि Q4 आईईएक्स के नंबर जब आएंगे, ठीक है, तो रेवेन्यू देखने लायक होगा, प्रॉफिट देखने लायक होगा, ठीक है। बट मार्केट उस दिन का इंतजार नहीं करेगा कि Q4 के नंबर कैसे दिखते हैं। देखो मार्केट इतना एडवांस होता है, उन्होंने पहले ही गिरावट दिखा दी, 30-40% पहले आज ही गिर गया, ठीक है। अभी जिन लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं वो एकदम Q4 के नंबर देखेंगे और बोलेंगे आईएक्स के नंबर एकदम खराब घटिया आ गए, ठीक है। फिर भी शेयर गिरा नहीं, अरे गिरा क्या भाई, आज ही गिर गया वो, ठीक है। मार्केट एडवांस में ही 6 महीने पहले ही इन चीजों को फैक्टर इन करके चलता है, ठीक है। इसलिए मार्केट में अपडेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए काफी लोग ऐसे शॉक होते हैं, सर Q1 के अभी नंबर चल रहे ना, अरे सर इस कंपनी के नंबर देखो 80% गिरे, मतलब खराब आ गए, रेवेन्यू गिर गया, प्रॉफिट गिर गया, शेयर गिर ही नहीं रहा है। शेयर इसीलिए नहीं गिरा बिकॉज ये खबर ऑलरेडी आई हुई थी 4-5 महीने पहले, तभी वो स्टॉक ऑलरेडी गिरा हुआ था। तो ये चीजें मतलब बोलते हैं ना, मार्केट में कितना अलर्ट रहना पड़ता है। देन दोस्तों अगर बात करें कुछ और आपके डाउट से, आई नो कि बेनिफिट फायदा किसको मिलेगा, आईएक्स की तो बैंड बज गई, तो किसी को बेनिफिट मिलेगा तो दोस्तों यस, एक है PXIL, ठीक है, इसको बेनिफिट मिलेगा, बट ये शेयर मार्केट में तो लिस्टेड है नहीं, तो फिर क्या ही बोल के फायदा। देन HPX की बात कर ले, यस, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज की अगर बात कर ले, ये जो मैं एग्जांपल दे रहा था ना आपको आईएक्स के साथ, हाँ, H&P का, बस ये दो एक्सचेंज इसी के साथ कंपटीशन यहाँ पे कर रहे थे। आज ये दोनों तो मतलब बोलते हैं ना सीक्रेट पार्टी करेंगे, मजा करते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट कपलिंग हो गया भाई, सबसे ज्यादा एडवांटेज इन दोनों को ही मिलेगा। वरना क्यों, क्योंकि ये सिर्फ बिडिंग ही कर रहे थे, ठीक है। और आईएक्स क्या कर रहा था, बिडिंग प्लस प्राइस डिस्कवरी होता था। तो अब वे बोलेंगे आ जाओ भाई, आ जाओ हमारे साथ ही अभी बैठकर खाना खाओ, आप भी बस अभी बिडिंग ही करने वाले हो, प्राइस डिस्कवरी तो आपके हाथ से चला गया। तो HPX की बात करें, क्या ये शेयर मार्केट में लिस्टेड है, नहीं, बट फिर भी यहाँ पे एक आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक अच्छी चीज पढ़ने को मिलेगी। कौन सी, पीटीसी इंडिया, यस। अब पीटीसी इंडिया को क्यों स्टडी यहाँ पे करना पड़ेगा आपको, अगर आप इन चीजों में इंटरेस्ट रखते हो तो, क्योंकि ये HPX की पेरेंट कंपनी है, यस। मतलब HPX की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप देख सकते हो IEX लॉस इज अ पीटीसी इंडियाज गेन। व्हाई पीटीसी इंडिया, क्योंकि पीटीसी इंडिया HPX का क्या है, मतलब स्टेक होल्ड करता है, लगभग आप कितना देख सकते हो 22.62%, ठीक है। पीटीसी इंडिया का स्टेक है HPX में, ठीक है। एंड जैसे ये सारी चीजें हो गई, पीटीसी इंडिया सामने आ गया और बोल दिया कि अभी हम कॉन्फिडेंट है कि हमारी जो सब्सिडरी, मतलब यूनिट है, सब्सिडरी तो नहीं बोल सकते, ठीक है, सब्सिडरी के लिए मोर देन 50 चाहिए। सो हमारी जो यूनिट है HPX विल रीच 33% मार्केट शेयर आफ्टर द कपलिंग नॉर्म्स, ठीक है। एकदम से सामने आ गया, इसीलिए पीटीसी इंडिया आज के दिन आपने देखा होगा 4-5% तो भागा था। वो इसीलिए भागा था क्योंकि HPX के यहाँ पे लगभग 22-22.5% का जो स्टेक है, और 23% आप जैसा चाहो कह सकते हैं, वो पीटीसी के पास है। सो पीटीसी इंडिया कह रहा है कि भाई हमारा अब HPX देख लो आगे बढ़ेगा, 1/3 मार्केट शेयर ले ही लेगा, क्योंकि आईएक्स तो लेने ही देने ही रहा था। अब आईएक्स भी हमारे जैसा ही जस्ट बिडिंग वाला आ गया, अब देख लो हम बाकी का मार्केट शेयर कैप्चर कर देंगे। अब लेट्स सी आगे क्या होता है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए, न्यूज बता दी आपको, तारीख भी बता दी, मार्केट कपलिंग क्या होता है वो बता दिया, बेनिफिट से रिलेटेड कौन सी कंपनी को बेनिफिट होगा वो भी बता दिया, और आईएक्स के इंपैक्ट की क्या ही बात करें, धज्जियां उड़ जाएगी, रेवेन्यू उड़ जाएगा, प्रॉफिट यहाँ पे उड़ जाएगा, बहुत बड़ा डैमेज यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सर क्या कोई ऐसा हो सकता है यूटर्न बिटर्न, भाई वो मेरे हाथ में नहीं है, वो सरकार के हाथ में है, ठीक है। बट अभी लगता है नहीं, सारी चीजें अनाउंसमेंट हो चुकी है, भाई अप्रूवल दे दिया, अब और क्या यहाँ पे बोल दे, ठीक है। सो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर दिए, बट यस हम कह सकते हैं सरकार के एक डिसीजन के चलते आईईएक्स एंड उनके शेयर होल्डर की धज्जियां उड़ गई।